ये जो आप क्या कहना चाहते हो इस तस्वीर के माध्यम से? सर रंग दे बसंती मंच के बारे जी। में सर मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो रंग दे बसंती मंच है वो आज के टाइम पे ये बताना चाहता है जेनजीज को कि कहीं कहीं पे हमें नॉन वायलेंस से भी वर्क करना चाहिए। अभी की मैं बात करूँ तो उन्होंने लखनऊ में एक पेंटिंग के माध्यम से माफिया का विरोध किया और एक प्रयागराज में कवि सम्मेलन के थ्रू विरोध किया, और आज यहाँ मुजफ्फरनगर में वो जो दंगों के बारे में 2013 के बारे में वो इस कॉमिक्स के थ्रू बच्चों को बताना चाहते हैं, जेनजीज को बताना चाहते हैं कि कहीं कहीं पे हमें नॉन वायलेंस भी ज़रूरी है। तो यही चीज़ है, ये रंग दे बसंती जो है वो यही जो जेनजीज हैं उनको बताने की। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर में, आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर में कल का सूरज नाम की पुस्तक का विमोचन हुआ। 2013 के दंगों पर इस पुस्तक के बारे में लिखा गया है। हमारे साथ तमाम जैन जी भी है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे इस पुस्तक के बारे में, क्या है इसमें, पढ़ी आपने? इस पुस्तक के बारे में ये चीज़ बताई गई है कि उस टाइम पे 2013 के दंगे में ऐसा हुआ था कि हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और उस टाइम पे क्या था कि जैसे हमारी जो बहन बेटियां थी उस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। बट आज के टाइम में क्या है कि जो योगी सरकार की गवर्नमेंट है उसमें क्या हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। कोई भी मतलब बाहर अगर हम चले जाते हैं तो रात को किसी भी कोई भी मेडिकल फैसिलिटी भी हुई, रात को जा नहीं पाते थे। किसी को अगर एकदम इमरजेंसी आई तो रात को डर रहता था कि भाई उसको कोई चोर ना पकड़ ले, मतलब उन्हें लूटपाट ना हो जाए। बट आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी सुविधाएं है और गवर्नमेंट ने मतलब हर तरीके से मतलब उन्हें लाइक फ्री छोड़ रखा है पूरे। बताइए, 13 साल बाद फिर से दंगे का जिक्र किया गया, क्यों लगता है आपको कि जरूरी था कि 13 साल बाद फिर से किसी जख्म को कुरेदना चाहिए? भाई ये तो एक बहुत खतरनाक ट्रेजेडी रही है भाई। वो तो क्योंकि मैं तो उसी गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ से ये चीज़ हुआ था। हम तो जब छोटे थे हम बहुत डरावने फेस से गुजरे हैं। वहाँ से कवाल कांड से होता हुआ हमारे गांव कुटबा कुटबी में गया था। उसमें क्या होता था, हम रात को डरते थे सोते हुए भी कि कुछ हो ना जाए। हम पहले ही अलर्ट मोड में रहते थे। तो वो तो बहुत खतरनाक सिचुएशन थी, तो उससे हम कैसे उभर पाएंगे वो तो आगे तक भी याद रखनी पड़ेगी हमें। अगर वो तो क्योंकि सत्ता बदली, परिवर्तन हुआ, तो क्या बदलाव देखने को मिला योगी सरकार में? योगी सरकार में बदलाव हर जगह, मतलब पहले क्या होता था, हमारे पिताजी जाते थे, क्या होता था कि भाई सुबह गए खेत में तो शाम को क्या आते थे कि मतलब दोपहर को भी आते थे, डर लगा रहता था कि भाई कुछ हो ना जाए पिताजी को, या मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। बट आज के टाइम में क्या है, अगर मतलब खेत में ट्रैक्टर भी छोड़ दिया जाए ना, वो वहाँ का वहीं मिलेगा। इतना देख लो, इतना प्रभाव है योगी सरकार का। जैन जी, आजकल एक जैन जी है जो प्रदर्शन करता है, वो भारत को नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश बनाने की बात करता है। नहीं, उनकी थोड़ा सा मानसिक थोड़ा वो अलग है। बट हमारे क्या है, जैन जीज का क्या है ना, ग्राउंड रियलिटी पे जाना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ में, मतलब सब चीज़ आज के टाइम में सब आगे है, उन्हें सब पता है। अब पहले के टाइम में ज़्यादा सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं थे, बट आज के टाइम में फैक्ट देखो, ग्राउंड रियलिटी चेक करो कि कौन सी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया है। मेन चीज़ है ग्राउंड रियलिटी। अगर आप ऐसे ही अंधविश्वास में रहोगे तो ये तो गलत चीज़ है ना। कोई भी आके कोई भी रिवॉल्यूशन खराब कर देगा, कुछ भी अगर रिवॉल्यूशन चला। मेन चीज़ है आपको अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा, अपने फैक्ट जानने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि हाँ भाई चल क्या रहा है। ये है मेन चीज़। तो क्या कहेंगे, 13 साल बाद इस पुस्तक का विमोचन हुआ, क्या मान रहे, क्यों जरूरी था इस पुस्तक का विमोचन करना? पता लगना चाहिए ना नए यूथ को क्या हुआ है 2013 में। पूर्व की सरकारों ने किस तरह का अत्याचार लोगों पर करवाया है। तो पुस्तक में सारी चीज़ें लिखी है, सब चीज़ें समझेंगे, नया यूथ समझेगा और सरकार को और सोच समझ करके देगा। कुछ यूथ का मानना है कि क्या करेंगे जान के? नहीं, ऐसा किस यूथ ने कहा आपको? किसने कहा आपको ऐसा? कहा तभी तो बता। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। देखो, जान कि जब जो जख्म भर चुका उसको कुरेदने की क्या कुरेद कौन रहा है? बता रहा है सच्चाई, जख्म नहीं कुरेदे जा रहे। दो पक्षों को बांटने का काम तो पूर्व की सरकारों ने किया। हम तो सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं किताब के माध्यम से। वो हम सच बता रहे हैं किस तरह के पूर्व की सरकारों ने काम किए हैं, दोषियों को छुड़वाने का काम किया है। क्या बदलाव हुआ अब देखने को? 9 साल हो गए। देखो, कानून व्यवस्था, अनुशासन और जो खौफ था लोगों के अंदर, लूट का, चोरी शकारी का, डकैत का, वो आज खत्म किया। पहले में अखिलेश में और योगी में क्या अंतर देख रहा है, जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला? देखो, अखिलेश सरकार ने जैसे दोषियों को छुड़वाने का काम किया था, योगी आदित्यनाथ जी किसी दोषी की पैरोकारी नहीं कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों ने किया, उसका परिणाम वो आज देख रहे हैं। क्या कहेंगे, आप भी जैन जी है, ये पुस्तक का जो विमोचन किया गया, क्या लग रहा है जो आज का जैन जी है उसको जानना चाहिए कि 2013 में उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर एक दंगा हुआ था? जी, आज के टाइम पे हमारी माँ बहनें सेफ है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि हम माँ बहनों को घर से बाहर भी निकलने देते थे। अब बहुत ज़्यादा शांति है।
यहाँ क्या पे। बदलाव देखने को मिला? प्रशासन से बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है योगी के राज में। क्या कहेंगे सर, कल का सूरज इसको टाइटल दिया गया है, क्या है इस पुस्तक में? ये एक पुस्तक का आज विमोचन होने जा रहा है, जिसे हमें सौभाग्य की बात है। मुजफ्फरनगर के इस धरती से इसका विमोचन हो रहा है। जैन जी जो कल का आने वाला भविष्य और जो कल किस दिशा से भटक रहा है, जो अपने लक्ष्य से भटक रहा है, हम चाहते हैं कि आने वाला कल का जो सूरज के भविष्य को देखते हुए इस पे अपनी राह पे चले, अपने लक्ष्य पे चले। ऐसा ना हो कि अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरी राह पे जो युवा जा रहा है, नशा मुक्त पे है और अलग अलग विचारधाराओं से लोग उसे जोड़ रहे हैं, गलत पे ना जाके वो सही राह पे चले। इसलिए कल का सूरज का विमोचन इस बुक पे पुस्तिका से, और इसको हमने सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमिक के रूप में, कॉमिक्स के तरीके से इस बुक्स को प्रिंट किया गया है, जिससे कि एक सभी को पढ़ने में आसानी रहेगी और समझने में जल्दी सुविधा होगी। कौन कौन से विषय आपने इसमें रखे हैं? इसमें हमने विषय रखा है कि हमारे यहाँ पर जो 2013 में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा, और जिस दंगे की आग में एक युवा भटक गया और युवा उसकी लपटों में लिपट गया, और ऐसा आगे भविष्य में ना हो। जो युवा उस दंगे के कारण यहाँ से पलायन कर गया और वो कुछ साल बाद हमारे मुजफ्फरनगर में वापस आता है, वो देखता है इतने लंबे हाईवे, इतने लंबे छोटे छोटे होटल्स यहाँ पर बन रहे हैं, जहाँ पर उस टाइम में 2013 से पहले रात को जाने में, शाम को जाने में लोग सोचते थे 1000 बार कि यहाँ से आज कैसे निकलेंगे, मेरा परिवार यहाँ से सुरक्षित जाएगा नहीं जाएगा। मगर आप देखिए, आप भी चल के शायद मेरठ से, इधर से, दिल्ली से आएंगे तो चारों तरफ होटल ही होटल हैं। मुजफ्फरनगर में प्रमुखता होटल सब यहीं पर स्टे करते हैं। दिल्ली से चलने वाला व्यक्ति मुजफ्फरनगर में स्टे करता है, यहीं पर भोजन करके तब आगे देहरादून, हरिद्वार की ओर बढ़ता है। एक जैन जी ऐसा है जो भारत को नेपाल बनाने की बात करता है कि भारत को नेपाल बना देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जो हिंदुस्तान का देश प्रेमी जैन जी है, देश प्रेमी युवा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा नेपाल बनने देगा, और ना ही जब तक हमारे जैसे युवा खड़े हुए हैं, नौजवान, ना ऐसा कभी होने देंगे। भारत का युवा एक केवल अपने देश प्रेम के बारे में सोचता है। वो जो लोग कुछ भटक जाते हैं, उसी के लिए ये आज हमने विमोचन जो इसका किया है, कल का सूरज, इसके माध्यम से ही वो सही राह पे चल पाएंगे। यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे स्कूल के छात्र हैं, जैन जी है ज़्यादातर, तो क्या संदेश आप लोगों ने इन लोगों को दिया आज? हमने सिर्फ यही संदेश है, सिर्फ और सिर्फ यही संदेश है कि कोई भी युवा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। जो पढ़ाई कर रहा है, आगे जाके आपको डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, किस बनना है, किसी भी और विचारधारा के द्वारा अपने लक्ष्य से डगमगाए मत, अपने ओर बढ़ते रहे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। और ये इस बुक्स के माध्यम से भी हमारा यही संदेश है। क्या कहेंगे सर, क्या उद्देश्य है इस पुस्तक का? इस पुस्तक का ये उद्देश्य है, जैसे कुछ भी मुद्दा अगर अपने देश में आता है तो जैन जी जो हैं, हम भी जैन जी हैं, वो भटक जाते हैं, उसकी सही गलत नहीं देखते। तो कल का सूरज से दर्शाया गया है कि जिस मुद्दे पे आप भटक रहे हैं, पहले उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें, एडवांटेज चेक करें, डिसएडवांटेजेस चेक करें। जिस मुद्दे के पीछे आप जा रहे हैं वो मुद्दा भटकने लायक है या नहीं है, उसमें एडवांटेज है या नहीं है, या डिसएडवांटेज है, तो उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस का पता होना चाहिए, जब भी उस मुद्दे पे आगे जाना चाहिए। अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसमें अपने देश का भी प्रॉफिट हो, अपना भी प्रॉफिट हो, अपने समाज का भी प्रॉफिट हो, तो उस मुद्दे में जाना चाहिए। और जो जिसमें डिसएडवांटेजेस हो, सिर्फ भड़काया जा रहा हो, तो मुद्दा जो भड़काने के लिए हो उस पर नहीं जाना चाहिए। तो हमारा संदेश, मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र भी इसमें किया गया, क्या वजह रही? मतलब मुजफ्फर दंगे का जिक्र जो हुआ है उसमें ये हुआ है कुछ युवा भटक गए थे। मान लो हम, हमारे भी दोस्त मुस्लिम होंगे, हमारे दोस्त हिंदू होंगे, हम हिंदू हैं, तो वो मुद्दे से भटक गए। जो हमारे 10-10 साल पुराने मित्र थे, तो हमारे बीच में एक वो आ गया, वो खाल पैदा हो गई। तो उस खाई को हटाने के लिए ये कल का सूरज है। मैंने आपको बताया डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस, प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस। अगर मुद्दा है तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। अपने हमने मित्र खोए, लेकिन आज वो धीरे धीरे अब सही रास्ते पे, तो ये हमने जी। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, शायद 2013 दंगा इन लोगों को याद भी ना हो मेरे हिसाब से। जी जी, लगभग याद होगा, हम भी बहुत छोटे थे, तो ये भी बहुत छोटे थे, लेकिन उसी चीज़ को बताने के लिए कि तो हमने इन लोगों को इसमें वो किया।